है सर्च इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे की रिवीजन वीडियो। सो यार, अगर हमको मिड पता चल गया है, ठीक है, और उसके बाद में मैं ये चेक कर रहा हूँ कि इसका लेफ़्ट वाला पार्ट सॉर्टेड है या फिर राइट वाला पार्ट सॉर्टेड है। दोनों में से एक पार्ट ज़रूर सॉर्टेड होगा और एक ही पार्ट सॉर्टेड होगा, ठीक है। तो लेफ़्ट वाला पार्ट को मैं चेक कर लेता हूँ, ये सॉर्टेड है क्या। तो मैं देखा यार, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पर 5 आ रहा है। तो पहले 5 आना चाहिए कि 1 आना चाहिए था? 1 आना चाहिए था असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, लेकिन पर यहाँ पे तो 5 आ रहा है। तो ये वाला लेफ़्ट वाला पार्ट तो सॉर्टेड नहीं है, तो ज़रूर जो राइट वाला पार्ट होगा यही सॉर्टेड होगा। सब सॉर्टेड पार्ट के अंदर तो हमें पता है कि भाई एक रेंज है ये, जैसे कि 1 से लेकर के 4 तक की। तो सारे के सारे एलिमेंट्स जो बीच में आ रहे होंगे 1 और 4 के, वो या तो 1 की इक्वल होंगे, या तो 4 की इक्वल होंगे, या तो सारे छोटे होंगे 1 और 4 से, है ना। तो इसके अंदर मैं चेक कर सकता हूँ कि क्या मेरा जो के है वो इसके अंदर प्रेजेंट है कि नहीं। तो मैंने चेक कर लिया कि जैसे मेरा के की वैल्यू थी 6, तो मैंने देख लिया कि जो मेरा 6 है वो 1 से भी बड़ा है, वो 4 से भी बड़ा है। तो बीच में कैसे आ पाएगा 1 और 4 के। तो फिर मेरे को पता चल गया कि ये वाला पार्ट तो मुझे डिस्कार्ड ही कर देना है। और और ये जो लेफ़्ट वाला जो पार्ट था ना, अनसॉर्टेड वाला, इस अनसॉर्टेड पार्ट के अंदर ही ज़रूर मेरा के प्रेजेंट होगा। एक एग्जांपल और बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे मेरे पास में था 3, यहाँ पे था 2। तो यार 0 + 5/2 कितना हो गया मेरे पास में? 2 हो गया। अब ये मेरे को मिड मिल गया हुआ है, और मैंने चेक कर लिया जैसे 6 को मैं ढूंढ रहा था। तो लेफ़्ट वाला पार्ट को मैंने चेक किया, ये सॉर्टेड है क्या। लेफ़्ट वाला पार्ट मुझे पता चल गया सॉर्टेड है। तो मैंने बोला ठीक है। तो यहाँ पर 3 लिख दिया, यहाँ पे 5 लिख दिया। अब बीच के सारे नंबर्स या तो 3 की इक्वल होते, या तो 5 की इक्वल होते, या तो 3 और 5 के बीच में कहीं आ रहे होते, है ना। तो आपको लगता है जो 6 है वो 3 और 5 के बीच में आएगा? यस, 3 और 5 के इक्वल है, किसी में से भी एक के इक्वल है? नहीं है। तो फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि ये वाली रेंज तो मुझे डिस्कार्ड ही कर देनी चाहिए, है ना। तो ये वाली रेंज को मैंने कर दिया डिस्कार्ड, और मैं कट लगा देता हूँ यहाँ पे। लो मेरा हो गया ये, और हाई मेरा हो गया ये। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं। अब हम देख लेते हैं यार इसका कोड। सो जल्दी से मैं रिकैप दे देता हूँ। हमें यार लेफ़्ट और हमें चेक करना है कि कौन सा वाला पार्ट जो है वो सॉर्टेड है, लेफ़्ट वाला है कि राइट वाला है। जो भी पार्ट सॉर्टेड होगा मेरे को तभी मैं निकाल सकता हूँ कि यार इस वाली रेंज से इस वाली रेंज के बीच में ही मेरे पास में के प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, एक कंडीशन डाल करके कि ये वाला जो ए है, ये वाला जो बी है, तो जो मेरा के है वो ए से इक्वल टू या बड़ा होना चाहिए, और बी से इक्वल टू या फिर छोटा होना चाहिए बीच में लाई करने के लिए। अगर इसके बीच में लाई नहीं कर रहा है, इस सॉर्टेड पार्ट के बीच में लाई नहीं कर रहा है, तो ज़रूर फिर अनसॉर्टेड पार्ट के अंदर ही वो लाई कर रहा होगा। ठीक है, जैसे सॉर्टेड पार्ट मेरे पास में लेफ़्ट वाला था, तो अनसॉर्टेड पार्ट मेरा राइट वाला हो जाएगा। या फिर जैसे सॉर्टेड पार्ट मेरे पास में राइट वाला था, तो उस वाले केस में अनसॉर्टेड पार्ट मेरा लेफ़्ट वाला हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसका एक बार जल्दी से कोड देखते हैं। हम लोग अगर मिड मिल ही जा रहा है मेरे को, तो उस वाले केस में तो मैं इंडेक्स ही रिटर्न कर दे रहा हूँ मिड। और अगर मेरे को जैसे नहीं मिल पाया ना, तो फिर मैं चेक कर ले रहा हूँ कि ये लेफ़्ट वाला जो पार्ट है ये सेंडिंग ऑर्डर के अंदर है क्या, लो और मिड को कंपेयर करके। इक्वल टू क्यों लिखा है? जैसे मेरे पास में 4 4 4 था, तो यार ये वाला पार्ट जैसे यहाँ पर मिड हो गया, यहाँ पे मेरे पास में लो हो गया, और ये वाली चीज़ भी आपको सॉर्टेड ही दिख रही है। 4 और 4 तो असेंडिंग ऑर्डर में ही है। तो फिर मैंने इसलिए यहाँ पे इक्वल टू का साइन डाल दिया है। और फिर अगर जैसे ये वाला लेफ़्ट वाला पार्ट सॉर्टेड है ना, तो फिर मैं लेफ़्ट के अंदर चेक कर लेता हूँ कि मेरा जो सॉर्टेड पार्ट है उसके अंदर मेरा के प्रेजेंट है या नहीं। अगर के प्रेजेंट था तब तो ठीक है, और के अगर प्रेजेंट नहीं था ना, तो उस वाले केस में आप ये वाले पार्ट को रिजेक्ट कर दो और अपने लो को यहाँ पे रख दो। और जैसे अगर आपका प्रेजेंट है, मतलब लेफ़्ट ही के अंदर आपको मिल गया, ये वाली जो कंडीशन है ये ट्रू हो गई। तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, मतलब आपको लेफ़्ट के अंदर मिल गया, तो फिर आप लेफ़्ट के अंदर ही चेक करो। तो राइट वाला जो हाई है, आप ये सारे एलिमेंट्स को रिजेक्ट कर दोगे, और मिड को भी आप रिजेक्ट ही कर दोगे, और फिर यहाँ पे रख दोगे। मिड को क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि मिड तो हम लोग पहले ही चेक कर चुके हैं, है ना। तो मैंने हाई को मिड -1 पे रख दिया, क्योंकि मेरे को लेफ़्ट पे चेक करना है। और जैसे लेफ़्ट में नहीं मिला, तो मैंने आपको बता ही दिया था कि राइट में आपको जाना है, तो राइट में जाने के लिए अपने ये कर दिया।
सेम चीज़ मैंने राइट वाले पार्ट के लिए करी हुई है। अगर मेरे पास में लेफ़्ट में सॉर्टेड नहीं था तो वो राइट में ही सॉर्टेड होगा, क्योंकि एक में तो सॉर्टेड हो गई और एक ही पार्ट सॉर्टेड होगा। तो यहाँ पे मैंने चेक कर लिया राइट साइड के अंदर। राइट साइड के अंदर ये वाली चीज़ मेरी राइट साइड के अंदर अगर मुझे मिल जाता है तो फिर मैं बोलूँगा लेफ़्ट वाली साइड को डिस्कार्ड कर दो और लो को आगे कर दो। और अगर मेरे को लेफ़्ट के अंदर राइट के अंदर ऐसे नहीं मिला जो सॉर्टेड पार्ट था, तो फिर मैं क्या करूँगा, हाई को मिड -1 पे रख दूँगा। ठीक है, तो ये राइट का हो गया, ये लेफ़्ट का हो गया, ये राइट हो गया। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।